प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य नए भारत की परिवर्तनकारी यात्रा का एक प्रमाण बन रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार का द्विवार्षिक प्रमुख निवेशक प्रोत्साहन कार्यक्रम वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। ये इवेंट भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित होगा और ये भोपाल के लिए पहला अवसर है जब भोपाल शहर में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आइए आगे जानते हैं भोपाल बड़े बड़े उद्योगपति से ग्लोबल समिट के संदर्भ में क्या विचार रहा है। आप सभी जानते हैं कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सनातन काल से लेकर आज तक जितने भी विकास के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो उद्योग धंधों की बात हो, इंडस्ट्रीज़ की बात हो, ज्ञान परंपरा की बात हो, हमेशा से ही सनातन काल से हमारे भारत में भारतीय ऋषि मुनियों ने एक अलग अपने अनुभव आधारित ज्ञान के माध्यम से हर क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद हो, मेडिकल हो, चिकित्सा हो, विधि हो, न्याय हो, सामाजिक समरसता का मामला हो, कहीं ना कहीं शिक्षा इसके मूलभूत केंद्र में रही है। आप जो इन्वेस्टर्स मीट की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा एक विज़न होता है और विज़न तब तक पूरा नहीं हम कर पाते जब तक कि उसकी हम प्लानिंग नहीं करें। और प्लानिंग करने के पहले मन में एक विचार आता है कि हमें करना क्या है। और जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे, आप उद्यमी हैं और उद्यमिता को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपके मन में एक विचार जरूर आता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि व्यवसाय आगे करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को देखना पड़ता है, सामाजिक बसाहट को देखना पड़ता है और कच्चा माल की उपलब्धता देखनी पड़ती है, सस्ता श्रमिक देखना पड़ता है और जो कच्चा माल के बाद जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की सप्लाई कहाँ होगी, तो उसके लिए एक सर्वे करना होता है। वही सारा कुछ कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। तो बिना शिक्षित हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात इन्वेस्टर मीट की है तो निश्चित तौर पर आज पूरे दुनिया में भारत यदि कुलगुरु की भूमिका में है, विकसित भारत की ओर अग्रसर है, तो इसका मूल केंद्र हमारी भारतीय शिक्षण प्रणाली ही रही है। और इस इवेंट्स के माध्यम से, ग्लोबल मीट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार होने की बहुत संभावनाएं हैं। नए नए टेक्नोलॉजी संस्थान, मेडिकल संस्थान, इंजीनियरिंग के संस्थान, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, निश्चित तौर पर यदि हम बात करें एग्रीकल्चर की तो 80% जनता हमारी एग्रीकल्चर पर बहुत निवेश करती है और एग्रीकल्चर भारत का एक मूलभूत आधार उद्योग रहा है। तो आज एआई के माध्यम से, नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज एग्रीकल्चर साइंस को हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसको हम किसी सरकारी तंत्र में उलझा के नहीं रख सकते हैं। तो चाहे वो कृषि शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा हो, वैदिक शिक्षा हो और इंडस्ट्री की शिक्षा हो, हर जगह शिक्षा का ही बोलबाला है। इस मीट के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम शिक्षित उद्यमियों को आगे नहीं लाएंगे तब तक भारत पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना शिक्षा के माध्यम से ही पूरी होने वाली है और मध्य प्रदेश ने जो शुरुआत की है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना विकसित भारत 2047 है, इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, इन इवेंट्स के माध्यम से निश्चित तौर पर जरूर पूरा होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।